दाब्बतुल अर्द का निकलना पर होगा, जो पूरी दुनिया में घूमेगा। मुसलमान की पेशानी पर वो एक मोहर लगाएगा सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से, और काफिर की पेशानी पर वो मूसा अलैहिस्सलाम के असा से एक लकीर खींच देगा। सब फर्क हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले के जो हालात हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, मैं देख रहा हूं कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पूरी दुनिया में यहूदी और ईसाइयों की हुकूमत ना हो जाए, बिल वास्ता या बिला वास्ता। मक्का और मदीने को छोड़कर पूरी दुनिया पर ये काबिज हो जाएंगे। जो हालात बन रहे हैं, लोग अपने अपने मजे में जी रहे हैं, लेकिन हालात ये आएंगे। क्या पता हम जिस वक्त चल रहे हैं ये वो हालात हैं जब उनकी हुकूमत का हो, लेकिन एक वक्त वो भी आएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ये हुकूमतें खत्म होगी, इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, तो पूरी कायनात में एक घर भी नहीं होगा जहां से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज ना आती। पूरी दुनिया में एक घर भी बाकी नहीं रहेगा जहां इस्लाम ना होगा। हर घर से ईमान वाला और इस्लाम वाला, और फिरके भी नहीं होंगे, सब एक दीन पर होंगे, एक दीन पर, हक दीन पर कायम होंगे। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। लेकिन मेरे अजीजों, अब ये नसीब की बात है, हम उस दौर में नहीं हैं, हम उससे पहले वाली निशानियों के दौर में। क्या पता हमारी जिंदगी के वो अय्याम आएंगे जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, वो दिन भी हम देखेंगे जब गलबा इस्लाम का होगा, ईमान का होगा, नहीं पता। लेकिन अगर उससे पहले ही दुनिया से जाने वाले हैं तो ये बहुत खतरनाक है। अगर हम जल्दी दुनिया से जाने वाले हैं फितनों के दौर में, अल्लाह अकबर, डर है। किस चीज का डर है? हुजूर ने फरमाया, सुबह मोमिन उठेगा लेकिन शाम तक काफिर हो जाएगा। ये फितनों के दौर में हुजूर ने फरमाया। और तस्बीह के दाने जिस तरह से तस्बीह टूट जाने के बाद गिर जाते हैं, हुजूर फरमाते, मैं देख रहा हूं मेरी उम्मत में फितने इस तरह से होंगे जैसे तस्बीह के दाने, एक को संभालने जाएगा दूसरा निकल जाएगा, दूसरा पकड़ने जाएगा तीसरा निकल जाएगा। ये आज वही दौर है। एक फितना खत्म करने के लिए आप कोशिश करेंगे तो दूसरा और एक फितना आपके सामने नजर आएगा। एक फिरका अभी खत्म नहीं हुआ था कि दूसरा फिरका खड़ा हो जाएगा। ये वही दौर है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो निशानियां की गई, उसमें एक निशानी ये भी है जो अनकरीब आएगी। लोग मुसलमान को देखकर ऐसा ताना मारेंगे जैसे जिना करने वाले को ताना मारते हैं। कहते हैं सारे लोग दिखा दिखा के बोलेंगे, देखो ये मुसलमान है। यानी मुसलमान बन करके रहना इतना सख्त हो जाएगा कि सारे लोग उसको उंगली दिखा दिखा करके ताना मारेंगे, जैसे चोर को आज ताना मारते हैं लोग। आज कोई बुरा आदमी हो तो लोग अपने मुंह छुपा ले या फिर उसकी तरफ इशारा करके बताते हैं, ये देखो ये रेपिस्ट है, ये देखो ये जानी है। एक दौर वो होगा जो सच्चे मुसलमान को लोग इस तरह दिखा दिखा करके बोलेंगे। बाकी सब क्या होंगे? वो सब डूबे हुए लोग होंगे, वो सब गुमराह होंगे। इसीलिए तो एक अच्छा दिखेगा तो सारे लोग ताना मार रहे होंगे। वो दौर बहुत करीब है जो मैं महसूस कर रहा हूं। अच्छे लोगों की कमी इतनी ज्यादा है मेरे अजीजों। परखने पर आ जाए तो बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। कितने लोग हलाल खाने वाले बाकी रह के पता ही नहीं। कितने लोग वो हैं जिनकी 5 वक्त की नमाजें वो गिनने में भी नहीं मिलेंगी। एक वक्त वो था इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में, मस्जिद का मुतवल्ली उसे बनाया जाता था जिसकी तहज्जुद ना छूटती हो। यहाँ तो ढूंढने जाओगे फजर और असर और जोहर का ठिकाना नहीं है, तहज्जुद कहां से। और उनके दौर में ये फरमाया गया था अब्दुल्ला इब्न मसूद के बारे में, उन्होंने उस वक्त कहा था कि जितने अहकाम तुम्हें बताए गए हैं उनमें से अगर तुम 10% भी छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। अब्दुल्ला इब्न मसूद अपने शागिर्दों से कह रहे हैं उस जमाने में कि जितने अहकाम तुम्हें बताए गए 10% भी छोड़ दो तो गुमराह हो जाओगे। लेकिन एक बात याद रखो, कयामत के करीब इसी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ये 10% भी अमल कर ले जाए तो अपने जमाने के मुत्तकी बनेंगे। ये वो दौर है। 10% पर भी अमल करना मुश्किल हो गया है नौजवानों को। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हम अपनी जिंदगी के ही आखिरी अय्याम नहीं गुजार रहे, इस दुनिया के भी आखिरी अय्याम में आए हैं। हम इस दुनिया के भी आखिरी अय्याम में,
और ये बहुत दूर की बात नहीं है, रमजान गुजर रहा है। मैंने अभी पिछली शब में ही कहा था या दूसरी जगह मैंने अभी बयान में कहा, मैं पढ़ रहा था रमजान की ये जो ताकरात है ना, 21, 23, 25, 27, 29, ये 5 ताकरात, इन्हीं में से एक ताकरात होगी 23वीं या 25वीं। फरमाया गया इसी रात को इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाएगा। मक्का मुकर्रमा में सारी दुनिया हिजरत करके, यानी बड़े बड़े अबदाल, अख्ताब, औलिया मक्का में तवाफ कर रहे होंगे। हालात इतने सख्त हो चुके होंगे कि जंग व जिदाल का मैदान ऐसा कायम होगा कि कत्ल इतना ज्यादा होगा कि लोग कत्ल को हल्के में लेने लगे। क्या वो दौर नहीं है आज? कत्ल को लोग हल्के में लेने लगे। पहले एक किसी की मौत की खबर होती तो सब जगह फैलती थी, अरे फलां इंतकाल कर गए, फलां मर गया। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलिस्तीन में 70,000 लोग मारे गए। किसी के जीने पर कुछ फर्क पड़ा? किसी के ऐश पर कुछ फर्क पड़ा? मौत को हल्के में लेनी शुरू कर देगी उम्मत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दौर इन पर वो आएगा कि अगर किसी एक बाप के 100 बच्चे होंगे तो 99 मर जाएंगे, एक जिंदा रहेगा। कत्ल हो जाएंगे इतने, और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आज जो आप हालात देख रहे हैं, मैं इससे कबल भी कहा, आज फिर दोहराता हूं, ये जो मिडिल ईस्ट की जंग को आप देख रहे हैं, ये अचानक तेल और डीजल की जंग नहीं है। ये सब कयामत के करीब वाक़े होने वाली चीजें। इसमें तबाही और बर्बादी, लोग अपने अपने कयास आराइयां कर रहे हैं, ईरान ये हो जाएगा, इजराइल वो हो जाएगा, जो कुछ भी होगा वो एक तरफ। लेकिन मैं कहता हूं अरबों की तबाही है। अरबों की तबाही का वक्त करीब आ चुका है, उनका अंजाम है अभी करीब। क्योंकि हदीस में मेरे आका ने फरमाया वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़तरब, अरबों के लिए तबाही है अनकरीब एक ऐसी बुराई जो उनके पास आ रही है। पूछा गया कौन सी बुराई? कहा उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक अरब के कबीले शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला ना हो जाए। ये हो गए हैं, इन्होंने अपनी जमीनों पर शिर्क और बुत परस्ती शुरू कर दी। ये मेरे मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया हुआ है, अरबों की तबाही बहुत करीब आई और उसके बाद ही इमाम मेहदी का ज़हूर है। ये जो आपको मैं हालात बता रहा हूं, पूरी दुनिया इतनी परेशान होगी कि लोगों की जानें बहुत कसरत से जा रही होंगी, तो लोग गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे होंगे कि मौला इमाम मेहदी को जाहिर कर दे, इमाम मेहदी को जाहिर कर दे। और रमजान का महीना होगा, लोग उम्रे पर होंगे और लोग वहां पर तवाफ में मशगूल होंगे। तो कई अब्दाल, अख्ताब, औलिया की दुआ पर रब ताला मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के बीच में इमाम मेहदी का जाहिर फरमाए। इमाम मेहदी कोई आसमान से आने वाले नहीं, वो जमीन के किसी सुराख से निकल करके आने वाले नहीं, बल्कि मेरे आका ने फरमाया मेहदी जो पैदा होंगे वो मदीने में होंगे और उनके बाप का नाम भी हुजूर के बाप के नाम पर होगा। मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, उनके बाप का नाम भी अब्दुल्ला होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी निशानियां बताई। मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं इमाम मेहदी का? इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि उनके जाहिर होते ही पूरी दुनिया में ऐसी तब्दीली आएगी, ऐसी तब्दीली आएगी। फरमाया गया कि शेर और बकरी एक साथ चल रहे होंगे, शेर बकरी पर हमला नहीं करेगा, अमन का वो माहौल आएगा कि कोई किसी पर जुल्म नहीं कर रहा होगा। इसीलिए मैं जिक्र कर रहा हूं, काश हमारी उम्रें ऐसी हों कि इमाम मेहदी के ज़हूर पर हम जिंदा रहें, वरना उससे पहले जाने वाले हैं तो हमारा कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं किस हाल में दुनिया से जाने वाले हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम कब्रिस्तान के पास से गुजरोगे, कब्रों वालों को देख करके तुम ये तमन्ना करोगे काश इसकी जगह मैं सोया होता तो ज्यादा अच्छा होता, इसलिए कि वो फितनों से महफूज चला गया। आज के दौर में जो फितने हैं वो नहीं देख रहा है, वो देखा भी नहीं, और हम जो जिंदा हैं पता नहीं और कौन कौन से फितने देखने वाले। मेरे अजीजों, आज आपने जो उड़ती उड़ती खबरों में एप्स्टीन फाइल वगैरह के जिक्र सुने, पूरी दुनिया में इस पर जो बहसें हुई, क्या है ये चीज? ये पूरा दीदा व दानिस्ता शैतान की प्लानिंग है। वहां पर शैतान की इबादत का एक पूरा प्रमोशन है
मैं आज से कई 10 साल कबल ये कहता था कि मैंने जो पढ़ाई की थी दज्जालियात पर, पूरी दुनिया में एक ताकतवर कहलाने वाली कौम है जो बड़े बड़े से इसको जमा करती है और शैतान की इबादत पर उकसाती है, और पूरी दुनिया में वो एक निजाम लाना चाहते हैं, जितना जितना खुदा का निजाम है इसको तोड़ना है। ये एप्स्टीन फाइल वगैरह सब, अरे वो पैसे वाले लोग हैं जिनको किसी चीज की कमी नहीं, उनको 12 साल की बच्चियों से जिना करने की क्या जरूरत पेश आई? छोटी 9 साल की 10 साल की बच्चियों के साथ रेप करने की क्या उनकी ये हवस कैसे? मैं आपको बताता हूं, आमतौर पर मर्द अगर ख्वाहिश भी करेगा तो अपनी उम्र या अपनी उम्र से थोड़ी छोटी औरत के साथ वो बदकारी कर लेगा, लेकिन ये तबीयत और फितरत के खिलाफ चीज कर रहा है आदमी, जो छोटी छोटी सी बच्चियों को उठाकर। वजह यह है कि शैतान के यहाँ निजाम ही ये है, शैतान के यहाँ निजाम ही है जो खुदा के यहाँ बहुत ज्यादा वईद वाली चीज है, वो करके दिखाओ। जो अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है वो करके दिखाओ। मैं तुम्हें ताकत दूंगा जमीन पर, मैं तुम्हें शोहरत दूंगा जमीन पर, मैं तुम्हें माल दूंगा जमीन पर। इब्लीस लईन उब्बादुश शैतान नाम की एक तंजीम कायम है, आपको पता है, डेविल वर्शिपर्स। ये शैतान की पूजा करने वाले वो लोग, इसमें बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि ये कुफार और मुशरिकीन है, अरब के बादशाह भी इसमें मुलव्विस है। अरब के बादशाह, इनके जुब्बे कुब्बे, इनके रुमाल गुमाल ना देखो, ये वो लोग हैं जिन्होंने बाल की इबादत की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना ईमान सब कुछ वहां बेच दिया है सिर्फ और सिर्फ पावर हासिल करने के लिए। शैतान थोड़ी देर के लिए पावर दे भी देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको ताकत दी है, और अल्लाह ने फरमाया कयामत तक तुझे मोहलत दिया, तू जितना कर सकता है अपनी ताकत के हिसाब से कर। शैतान ने यह कहा भी था अल्लाह से कि मैं तेरी पूरे बंदों को जहन्नम में झोंक दूंगा, मैं उनके सीधे रास्ते पर बैठूंगा, इधर से, सामने से, दाएं से, बाएं से, जिधर से भी वो गुजरेंगे मैं तुझसे उन्हें दूर करूंगा। कुरान में शैतान कहता है लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। उनके दाएं से, उनके बाएं से, उनके आगे से, उनके पीछे से मैं आकर उन्हें तेरे रास्ते पर चलने वाले को हटा दूंगा।